तभी ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगी। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ का भजन करते हैं, इस माँ भगवती की, इस आदि शक्ति की उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है। और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्त जन जो हैं सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उन्नतशील होते हैं, उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, उनके सभी संकल्प जो हैं सभी मनोकामना परिपूर्ण होती हैं और सब ओर से उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। आज मकर संक्रांति है, बड़ा ही उत्तम दिन है। जब मकर संक्रांति जो सूरज का जो है यह धनु राशि से मकर राशि में जो है प्रवेश करना, जब मकर संक्रांति कहलाता है। और मकर संक्रांति जो है इसका विशेष महत्व इसलिए है कि आज जो है सूरज जो है उत्तरायण हो जाते हैं। और उत्तरायण जो है ये देवताओं को जो है ये प्रभात काल होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन जो है ये 2 अयन होते हैं। 6 महीने सूरज उत्तरायण रहता है और 6 महीने जो है दक्षिणायन रहता है। तो उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि होती है। तो देवताओं की रात्रि जब समाप्त होती है तो आज जो है इस समय ये देवताओं का प्रभात काल है। इसलिए जो है जी आज के दिन जो है जी संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन जो है जी स्नान, दान, जप, पाठ जो है जे पुण्य कर्म जो है कहते हैं कि आज के दिन किया होगा पुण्य कर्म, सत्कर्म जो है जी भगवान की आराधना, जप, पाठ, इसका जो है 100 गुना फल होता है। फिर इस प्रकार से किसी तीर्थ में जाकर के और शक्तिपीठ पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का, तो इसका अक्षय फल होता है। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो है गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम पर जो है समस्त देवी देवता जो हैं अपने स्वरूप बदल करके वहां स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए भक्तजन वहां गंगा जो है वहां प्रयागराज में जाकर के जो है वह स्नान करते हैं। जब घरों में जो है जल में गंगा जल ढाल करके माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करते हैं और उसको जो घर में भी उस पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है जो गंगा में स्नान करता है। घर में भी आप जो गंगा जल डाल करके इस महीने में जो है प्रतिदिन जो थोड़ा सा गंगा जल डाला, जिस जल से आप स्नान करते हैं और उससे स्नान कर ले माँ गंगा का ध्यान करते हुए, और जी पूरा महीना जो है जी पुण्य अर्जित करने का है। इसमें जो भगवान के नाम का जो जप करना, नाम कीर्तन करना, जप करना और भगवान का ध्यान, स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। और जप का जो है तो ये पूरा महीना स्नान और जप जो करने से जो है मनुष्य समस्त पापों से जो है मुक्त हो जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
इसलिए जी आज का दिन जो विशेष जिस संक्रांति का दिन जो है, इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बोध बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को वरदान आशीर्वाद। माँ वैष्णो देवी आप सबको वरदान दे, आपको आशीर्वाद दे और आपकी सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके सभी कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करें और सब और सब भक्तों का मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो जी, परम कल्याण को देने वाली जय भगवती हैं, तो कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बतलाएगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और मनुष्य का इस संसार में आकर के उसका उद्देश्य भी यही होता है इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये भगवती जो है धार्मिक मति, धार्मिक बुद्धि देती। इस देवी की कृपा से ही मनुष्य को जो है जहाँ सद्बुद्धि, सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ जो है जी शरणन भक्तों को धार्मिक मति, धार्मिक बुद्धि देती। अर्थ जो है धन, लक्ष्य का वरदान देती हैं, जो स्वयं भगवती इस गुहा के अंदर लक्ष्मी का रूप विराजमान है। माँ सरस्वती के रूप में इस गुहा के अंदर विराजमान है। तो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी इस गुहा के अंदर विराजमान है। और जो है इस प्रकार धन लक्ष्मी की देवी जो है इस गुहा के अंदर महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए आप जहाँ माँ के दरबार में आकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो ये भगवती धन लक्ष्मी का वरदान देती है। तो धन का संयोग करता हुआ साधक जन जो है धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्म पूर्वक जो है वह कार्य करता हुआ जो है वह अपनी मनोकामना को पूर्ण करता है, अर्थात सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। और इस संसार में समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में जो है जो भगवती उन भक्तों को मोक्ष दे देती। तो इसलिए ये भगवती जो है सर्वशक्तिमान है। माँ जो है हमेशा अपने बच्चों का कल्याणी देखना चाहती है। कौन माँ है जो अपने बच्चों का बुरा देखना चाहती हो? माँ तो हमेशा अपने बच्चों का मंगल ही देखना चाहती है और उसके मंगल के लिए, उसके भले के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके सुख समृद्धि के लिए हमेशा माँ जो है वह प्रार्थना करती है। तो इसलिए इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले, इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले जो है यही भगवती हैं। और शरण वसला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी देवी यही भगवती है, महागौरी, भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है। तो ये भगवती आदि शक्ति जो है ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं की आराध्या है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जो है इस माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं। इसलिए जो है इस देवी की आराधना, माँ की भक्ति, माँ के नाम का जप जो है, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति जो है, माँ की भक्ति, ये सब ओर से सब सुखों को देने वाली है, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाली है और जीवन में आनंद को देने वाली है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहता है, अवधि चाहता है, उन्नति चाहता है, अपने सब कार्य जो है सिद्ध करना चाहता है, सफल करना चाहता है, उन्हें प्रयत्न पूर्वक जो है इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करे। मानव खूब भक्ति करे, भक्ति से उसका जीवन सुखी बना रहेगा, ये लोग भी और उसका परलोक भी कल्याण हो जाएगा। कहते कि एक बार देवशी नारद जी ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर देखा ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए जप कर रहे हैं, माला लेकर के जप कर रहे हैं, तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पितामह ब्रह्मा जो सृष्टि रचयिता है और जिनकी कृपा से मैं नारद हुआ, ये सब उसकी कृपा का फल है। तो पितामह ब्रह्मा जो है, जो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, वे किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे बड़ा कौन है? बड़ा आश्चर्य हुआ जब ध्यान से जो है ब्रह्मा जी जगे तो देखा नारद जी आए हैं, तो उन्होंने नारद जी का स्वागत किया और आसन दिया, बैठाया और पूछा, सकुशल पूछी और कहा किस कारण से आपका आगमन हुआ है? नारद जी ने कहा कि आपके दर्शन के लिए यहां पर आया था मैं।
आकर के देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप ध्यान में बैठे हुए थे, अब जो है ये माला लेकर के जप कर रहे थे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आपसे बड़ा कौन है, आप सृष्टि रचयिता है, और जो है आपसे बड़ा कौन है जिसका ध्यान आप करते हैं, जिसके नाम का जप आप कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद ये जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, यही प्रश्न एक बार जो है वैकुंठ लोक में मैंने भगवान विष्णु से किया था, और उस समय भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया था वही जो है मैं आपको बात बतलाता हूं। जो उन्होंने जो कहा था उसे सुनो। तो ब्रह्मा जी नारद जी को बतलाते हैं कि मैं वैकुंठ लोक में गया तो वहां पर देखा भगवान विष्णु जो है वह ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठे हुए मुझे जो है आश्चर्य हुआ, जिसके नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई और मैं सृष्टि रचयिता हो गया। भला वो उससे बड़ा कौन है जिसका वो ध्यान करते हैं। तब जब वह समाधि से उठे, ध्यान से उठे, तब उनसे मैंने जो प्रश्न किया, महाराज आपसे बड़ा कौन है जिसका आप ध्यान करते हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, देखो ब्रह्मा, सब लोग यही जानते हैं, देवता, दानव, मानव, ऋषि, मुनि, सिद्ध, गंधर्व सभी जो है क्या आप सृष्टि रचयिता हैं, आप सृष्टि की रचना करते हो, सृष्टि की उत्पत्ति करते हो, और मैं सृष्टि का पालन करता हूं। भगवान शिव जो है जिस संहार करते हैं, आप सृष्टि करने की, पालन करने की और संहार करने की शक्ति जो है ये हम तीनों को कहां से प्राप्त हुई। बिना शक्ति की जो है हम तीनों कुछ भी नहीं कर सकते, और जहां से हमें शक्ति प्राप्त हुई है मैं उसी भगवती आदि शक्ति का ध्यान करता हूं, उसी के नाम का जप करता हूं, क्योंकि उसके बिना हम जो है एक कदम भी नहीं चल सकते, एक श्वास भी नहीं ले सकते। उस शक्ति के बिना संसार के पत्ता भी लुढ़ नहीं सकता। मैं भी शेषनाग की सज्जा पर सो जाता हूं, उसी की जब इच्छा होती है, उसी की कृपा होती है तो जगता हूं, देवताओं के युद्ध करता हूं, उनको पराजित करता हूं। कैसे करता हूं? उसकी कृपा से। ये सब उसकी कृपा का फल है ब्रह्मदेव, कि आप सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, और भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं। यदि उसकी हम पर कृपा ना हो तो हम तीनों कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में जो है, या देवी सर्वभूतेषु सब प्राणी, सब जीवों में जो है, जो शक्ति के रूप में विद्यमान है, शक्ति के रूप में स्थित है, उस देवी को जो है नमस्कार ही नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। वह भगवती हम सब भक्तों का कल्याण करे, हम सबकी रक्षा करे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब जीवों में जो है यहाँ बुद्धि के रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार ही बारंबार नमस्कार है, कि सब के अंदर वही बुद्धि के रूप में विराजमान है। उसकी कृपा रहती है तो हमारी बुद्धि जो है बिल्कुल ठीक काम करती है। जब उसकी कृपा नहीं होती तो बुद्धि में विकृति आती है, तो मनुष्य क्या करता है, जो ना करने वाला कार्य होता है उसको कर देता है। जब उस कार्य को जो है कर देता है, फिर क्या होता है, संकट में आ जाता है, विपत्ति में आ जाता है, फिर सोचता है जी मेरे से क्या हो गया। ऐसे जो विचार, जो बुरा विचार मेरी बुद्धि में कैसे आ गया, और जब मैं कुमार पर चल पड़ा और ऐसा बुरा कर्म कर दिया जिससे पूरे संसार में जो है अब जो है जो मुझे लज्जित होना पड़ रहा है। मेरी सारी कीर्ति, मेरा यश मान सम्मान जो है सबका सब मिट्टी में मिल गया, एक सेकंड में, एक पल में। तो कारण कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। हमें कोई छोटा सा कार्य मिल जाता है, उसको हम करते हैं तो उसी के ऊपर फूले नहीं समाते, हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया है, कितना अहंकार है। फिर जो इस सृष्टि को चला रही है, प्रत्येक जीव को जो यथास्थान जो है उसको बुद्धि भी दी है, ज्ञान दिया है, चलने की शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है, और इस प्रकार से चलने की शक्ति, सब प्रकार की शक्ति से उसको संपन्न किया है। एक कीड़ी जो होती है कैसे चलती है, उसमें सब कुछ वही है,
उसको खाने के भी जो है पचाने की शक्ति, खाने की शक्ति, चलने की शक्ति और इस प्रकार से सब प्रकार की शक्ति उसमें भी उसने वैसे ही भरी है जैसे मनुष्य में भरी हुई है। वह एक कीड़ा भी जो होता है वह भी जीना चाहता है। इस संसार में आकर के जो है प्रत्येक जीव जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। तो कोई व्यक्ति आगे से आता है, वह कीड़े मकोड़े भी जो है उस रास्ते को उसको वाइब्रेशन जब व्यक्ति सामने से कोई आ रहा है तो उसे पता चल जाता है कोई इधर से आ रहा है, तो वह रास्ता छोड़ करके दूसरी ओर चल पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रत्येक जीव में जो है उसी मां भगवती आदि शक्ति की मंगलमय शक्ति जो है वह निहित है, विद्यमान है, जिसकी शक्ति से संपन्न होकर के प्रत्येक जीव जो अपना अपना कार्य करने समर्थ होते हैं। यदि उसकी कृपा न हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, ये यश मान सम्मान जो है, ये धन संपत्ति, जो कुछ भी हमें संसार में आकर प्राप्त होता है सब उसकी कृपा का फल होता है। बहुत देना भी जानती है और लेना भी जानती है। प्रतिदिन देखते हैं कैसे रंक से राजा होता है और राजा से रंक जो है कैसे हो जाता है, ये सब वो जानती है। इसलिए कभी किसी वस्तु का जो है ना, जहां तक कि कहा है कि आपने शरीर का जो है इसकी शक्ति का आप मान मत कीजिए, अभिमान मत कीजिए कि हम बड़े शक्तिशाली। कब जो आपका शरीर जो है शक्तिहीन हो जाए, जिस जो है शरीर से जो है आप कितने कितने कार्य करते हैं और कहां तक जो चले जाते हैं भागते हुए जो है, परंतु वही समय आ जाता है ये शरीर चल नहीं पाता है, दो आदमी पकड़ करके उसको चलाते हैं, चलिए। तो इसलिए ये शक्ति जो है ये हमारी नहीं, ये उसी की। उससे यही प्रार्थना करना भगवती हम शक्ति संपन्न रहे। नेत्र शक्ति, कान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, ये शरीर की शक्ति, ये सब प्रकार की शक्ति जो है, ये जितनी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन जो है, ये ठीक प्रकार से अपना अपना कार्य जो है करते रहें। आपकी कृपा हम पर बनी रहे और हम संसार में जो है स्व सुखों का भोग करते हुए जो है परलोक में भी जो है हम कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसी हम पर कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। हे देवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मदेव, ये जो हमें शक्ति जो है यह सृष्टि करने की, पालन करने की और संहार की शक्ति जो उसी मां भगवती से प्राप्त हुई है। मैं उसी का ध्यान करता हूँ, उसी के नाम का जप करता हूँ और जब जो उसी की प्रेरणा से दैत्यों के साथ युद्ध करता हूँ और विजय को प्राप्त होता हूँ, ये सब उसी की कृपा का फल है। करते कराते वही है, हमको निमित्त बनाया हुआ है सृष्टि करने का। आपको जो यश प्राप्त हुआ, मुझे पालन करने का यश प्राप्त हुआ, भगवान शिव को जो है यह संहार का जो यश प्राप्त हुआ, तो ये सब उसकी कृपा का फल है। तो इसलिए मैं उसी की साधना करता हूँ और उसी की हमें आराधना करनी चाहिए, उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं। तो ब्रह्मा जी नारद जी कहते हैं कि जे भगवान विष्णु जब मुझे बतलाया तो मैं भी उसी मां भगवती की आराधना करता हूँ, उसी के नाम का जप करता हूँ। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, अपना ग्रस्त जो है वह सुखी चाहते हैं, उन्हें पर यत्न पूर्वक माँ के शरणागत होकर के खूब माँ की भक्ति करें। प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा करके जो है माँ के नाम का जप करें, माँ का ध्यान करें, माँ की आरती करें, माँ को भोग लगाएं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है और कैसे आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके गृहस्थ में जो है रिद्धि सिद्धि होती है। क्योंकि जिस घर में प्रतिदिन माँ की जोत जगती है और माँ की आराधना अर्चना पूजा की जाती है, उस घर में जो भगवती स्वयं निवास करती है, उस घर में, उस परिवार में हमेशा माँ की कृपा से रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तो बड़े ही परम सौभाग्यशाली ही जब भक्तों को आज मकर संक्रांति के दिन माँ के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन करने का, माँ का दर्शन करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए। क्योंकि जहाँ पर आकर के यह पुण्य कर्म जो है उसका अक्षय फल होते हैं, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। तो जहाँ तो बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म मात्र के पापों का नाश हो जाता है और उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उस माँ भगवती आदि शक्ति जिस गुफा के अंदर जो है
महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती के रूप में विराजमान होकर के यहाँ पर तप कर रही, इस पिंडी के रूप में मां इस गुफा के अंदर तप कर रही है। तो इसलिए ये तपस्थली, तपोभूमि, जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी पापों का नाश करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगी। जो ही भक्त सच्चे हृदय से पवित्र मन से माँ के शरणागत होकर के माँ के दरबार में आते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, इस पिंडी को माँ का दर्शन करते हैं, तो माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से उन भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, उनके सब कार्य जो है सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो आप सभी इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ भगवती का स्वरूप है। तो इस मंत्र का प्रतिदिन जो है प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय जो है जप करें। और फिर इस महीने में जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का जो है, नारायण का जो है, जो विशेष जो है इसका जप जो है, ये जो बड़ा महत्वपूर्ण जो है इसका जप बतलाया गया है, इसका जप करना चाहिए। तो इस तरह से लक्ष्मी नारायण की पूजा जो पूरे महीने करते हैं तो उन पर जो है माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण जो है हमेशा उनके घरों में जो है वह विराजमान रहते हैं और उनके आशीर्वाद से जो है जीवन में रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वो सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ श्री सुरेश जी से माँ के